कैलाश आश्रम का केनोपनिषद सामने रखी है। उसके 96 पेज पर देखिए 26वां मंत्र शुरू हो रहा है। उच्चारण कर लो। सा ब्रह्म इति ह उवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये मयिध्वम् इति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्म इति। सा ब्रह्म इति ह उवाच ब्रह्मणो वा सा ब्रह्म इति ह उवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये मयिध्वम् इति ततो एव विदाञ्चकार ब्रह्म इति। सा मतलब जो उमा आ गई थी, ब्रह्म विद्या ही साक्षात हेमवती उमा बन करके सामने आसमान में दिख रही थी। उस उमा ने कह दिया, ब्रह्म विद्या ने कह दिया, सा ब्रह्म इति ह वाच। वो यक्ष क्या हैं? ये इंद्र के प्रश्न का उत्तर उस उमा ने, हेमवती ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्म इति, उद्धरण चिन्ह में लिखो, ह वाच, उसने कह दिया। और उसकी पुष्टि करने के लिए किया ब्रह्मणो वा एतद् विजय मयिध्वम् इति। ये तो जो तुम राक्षस और तुम असुर और तुम देव, इनमें जो आप देवों की विजय होगी, वो विजय वास्तव तो ब्रह्म की ही विजय थी। वो ब्रह्म के विजय में ही आपको महत्व मिल गया है। ये कह दी ततो हो एव विदाञ्चकार ब्रह्म इति। तो उसने जान लिया, क्या इंद्र ने जान लिया कि वो यक्ष कौन था? ब्रह्म था। वो यक्ष ब्रह्म था, ये बात इंद्र ने जान ली। भाष्य देखो, सा ब्रह्म इति ह उवाच, ये प्रतीक है। ह का अर्थ है किल। ब्रह्मण ईश्वर से एवं विजय। ब्रह्मण ये क्या है? प्रतीक है। उसका अर्थ है यूश्वर से एवं विजयी। पूर्ण ईश्वर ने एवं जीता असुरा। ईश्वर ने असुरों को जीत लिया था। यूयं तत्र निमित्त मात्रम। तुम लोग क्या है? केवल निमित्त मात्र हो गए। पूर्ण विराम। तस्यैव विजये यूयं मयिध्वम्। मयिध्वम् ये प्रतीक है। महिमानं प्राप्नुथ। उसका ही विजय होने पर आप ही बड़े हो गए, आपको ही महत्व प्राप्त हो गया। एतत् ये प्रतीक है। एतत् इति क्रिया विशेषणार्थम। एतत् विजयी ये क्रिया विशेषण के लिए। मिथ्या अभिमान तु युष्माकम् अयम् अस्माकम् एव अयम् विजयो अस्माकम् एव अयम् महिमा इति। मिथ्या अभिमान तो का युष्माकम् अयम् अस्माकम् एव अयम् विजयो। ये विजय जो ब्रह्म का विजय था, ये तो हमारा ही विजय है। अस्माकम् एव महिमा, हमारा ही महिमा है। ये क्या है? मिथ्या अभिमान है। ततो ये प्रतीक है। ततो मतलब तस्मात्। तस्मात् मतलब उमा वाक्यात् हो एव विदाञ्चकार ये प्रतीक है। कौन? ब्रह्म। विदाञ्चकार क्या है? ब्रह्म इति। ब्रह्म ये भी प्रतीक है। इति इति प्रतीक है। कौन? इंद्रो अवधारणात्। इंद्रो अवधारणात् ततो ह एव इति। उमा से ही उसने जान लिया, न स्वातंत्र। ब्रह्म से ही इंद्र ने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म ने बता दिया ना। उमा रूपिणी ब्रह्म विद्या से ही ब्रह्म ने इंद्र को बता दिया। अवधारणा ततो एव इति। न स्वातंत्र ने, स्वतंत्र रूप से नहीं, ब्रह्म विद्या से जान लिया। कोई भी ब्रह्म विद्या जानेगा वो गुरुमुख से जानेगा, तो ही उसको क्या प्राप्त हो गया?
मुक्ति प्राप्त होगी। हो गया, यहां तक हो गया। 96 पेज हो गया। 97 पेज पर चलो। तस्मात् वा एते 98 पेज पर देखो। तस्मात् वा एते देवा अतितराम इव अन्यान देवान अग्नि वायु इंद्र ते ही निर्दिष्टम पस्पृशु ते ही एनम प्रथमो विधान चकार ब्रह्म इति। तस्मात् वै इति देवा अतितराम इव अन्यान देवान यद अग्नि वायु इंद्रस ते ही एनम। एनम नकार है या नहीं है? ये इनके बीच में है ना। एनम निर्दिष्टम पस्पृशुष स्वल्पराम ते ही एनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्म इति। इसलिए तस्मात् वै एते देवा, ये देवलोक सारे देव अतितराम इव अन्यान देवान, दूसरे देवों से अधिक नजदीक से। कौन देव? अग्नि वायु इंद्र, ये तीनों देव अन्य देवताओं से बिल्कुल करीबी से, निकट से। नेरिटम पस्पृशु, निकट से भगवान का साक्षात्कार कर सके। पस्पृशु तेन प्रथमो विधान चकार ब्रह्म इति। वही क्या किया है? ते ही एनम प्रथमो विधान चकार, वही क्या किया है? इनको पहले जान चुके ब्रह्म। कैसे? इस यक्ष को जान चुके ब्रह्म इति, ये ब्रह्म है, इस तरह जान चुके। भाष्य देखो। यस्माद अग्नि वायु इंद्रा एते देवा प्रतीक है। ब्रह्मण संवाद दर्शनादि नाम सामीप्यम उपगता। ब्रह्म के साथ संवाद दर्शन आदि से सामीप्य को प्राप्त होगे। सामीप्यम उपगता। तस्मात्, इसलिए ऐश्वर्य गुणेर अतितराम इव। इसे तस्मात् ऐश्वर्य गुण, इसलिए ऐश्वर्य गुणों से। तस्मात् ऐश्वर्य गुण, इसलिए तस्मात् ऐश्वर्य गुण, इसलिए ऐश्वर्य गुण, ऐश्वर्य आदि गुणों से अतितराम इव। तस्मात् ऐश्वर्य गुण, इसलिए ऐश्वर्य गुणों से अतितराम इव। इस तरह ऐश्वर्य गुणों से अतितराम इव, अतितराम इव। अत्यंत श्रेष्ठ रूप शक्ति गुण आदि महाभाग्य, शक्ति गुण आदि महाभाग्यों से अन्यान देवान, अन्य देवों के, अन्यान देवान अन्य देवों के अतितराम, अन्यान देवान अन्य देवताओं से अतितराम। अतितराम मतलब अतिशय न शेरते इव, अतिशय
तो विद्योतनम इति कल्पते। क्या किया? बिजली की विद्योतनम, बिजली की चमक, ये कल्पना की जाते। आ उसमें है, विद्युत तदा ऐसा, विद्युत तत् बाद में आ है, ऊपर लिखो विद्युत तत् आ। तो आ ये प्रतीक है। इति उपमार्थे, उपमार्थे कोष्ठक में लिखो इव अर्थे, विद्युतत् इव, बिजली की जैसी कड़क है उस तरह ही वो प्रकट हुआ, चमक है इस तरह। अर्थ क्या हो गया फिर? कोष्ठक में विद्युतो विद्योतनम इव, कोष्ठक पूर्ण। ये कैसा है? विद्युतो विद्युतदा इति। इसका अर्थ क्या है? विद्युत विद्योतनम इव, ये ब्रह्म है। यथा सकृत विद्युतनम श्रुत्यंतरे दर्शनात्, दूसरी श्रुतियों में दिखाई देता है सकृत विद्युत विद्युत्तमम, सकृत विद्युत्तमम, इस तरह दूसरी श्रुतियों में दिखाई। दर्शनात् विद्युत इव ही सकृत आत्मानं दर्शयित्वा तिरोबितम ब्रह्म देवेभ्य, देवों को एक बार ही बिजली की चमक की तरह स्वयं को दर्शन करके ये ब्रह्म तिरोभूत हो गया। ये एक अर्थ हो सकता, अथवा विद्युत तेज इति अध्यार्यम, विद्युत विद्युता का अर्थ क्या करना? विद्युत तेज इव, यह अध्याहार्यम, अथवा विद्युत तेज विद्युत विद्युतदा का अर्थ विद्युत तेज इति अध्याहार्यम, अध्याहार करना चाहिए। हो गया? अर्थात विद्युत विद्युतत्, विद्युतत् का अर्थ है विद्योतित्ववत्, आ का अर्थ है इव, विद्युत का विद्योतित्ववत्, विद्युत मतलब तेज, सकृत विद्योतित्ववत्, एक बार ही चमक गया ऐसा, इव इति अभिप्राय। इति शब्द आदेश प्रति निर्देशनार्थम, इति शब्द किसके लिए? आदेश का प्रतिनिर्देश के लिए। इति अयम आदेश, उदाहरण चिन्ह में लिखो इति, ये आदेश है, इसके लिए ये इति है, इव अर्थ नहीं है। ये क्या है? इति अयम आदेश, इसके लिए इति शब्द है। अब आगे क्या है? इत शब्द, इत शब्द कहाँ है? इत, इत, इति इत क्या है? ऊपर लिखो इति इत, न्यमिषदा, वहां भी आ है, न्यमिषद हल करो, धन आ ऊपर लिखो, यह इति इत के ऊपर लिखो, इति शब्द लिखो, धन इत ऐसा लिखो, ठीक है ना? ईद को वर्तुल करो, ये ईद क्या है? अनर्थक निपात है, ठीक है? ये क्या है? अनर्थक निपात है। इति शब्द आदेश प्रतिषेध हो गया ना? ईद शब्द समुच्चयार्थ, ये ईद शब्द किसके लिए? समुच्चय के लिए। अयम च अपर तस्य आदेश, उस परब्रह्म का वो दूसरा आदेश है। आदेश का अर्थ क्या है? हाँ, कल्पना करके उपमा न होने पर भी निरुपम ब्रह्म को कल्पना करके उपमा का उपदेश, इसको क्या कहते है? आदेश कहते हैं। वो दूसरा आदेश कौन सा है? कोसो प्रश्न चिन्ह, न्यमिषत् प्रतीक है, तो उसको कहते हैं यथा चक्षुर न्यमिषत्, न्यमिषत् का अर्थ निमेषणम कृतवत, ये पलक झपक, ये देखो, ये जो है ना, इसको न्यमिषत् कहते हैं। न्यमिषत्
यथा चक्षुर न्यमिमिषत, न्यमिमिषत का अर्थ निमेषम कृतवत, जैसा चक्षु न्यमिमिषत का अर्थ क्या है, निमेषम कृतवत, निमेष कर दिया, कृतवत स्वार्थ नीच, ये क्या है, स्वार्थ में क्या है, नीच प्रत्यय। उपमार्थ एव आकार, स्वार्थ क्या है, नीच प्रत्यय। उपमार्थ एव आकार क्या है, ये किसके लिए है, उपमार्थ एव आकार, उपमा के लिए ही क्या है, आकार। उपमार्थ एव आकार, ये उपमा के लिए ही क्या है, आकार है। चक्षुषो विषयम प्रति प्रकाश तिरो भाव इव चैत्यर्थ, क्या अर्थ हो गया, चक्षुषो विषयम प्रति प्रकाश तिरो भाव इव च, यह अर्थ है। चक्षु का विषय प्रति, विषय के प्रति प्रकाश का तिरोभाव हो जाना, इव च इत्यर्थ, जैसे क्या चक्षु किसी को ग्रहण ही नहीं कर सकता है, ग्रहण करना बंद हो गया, चक्षु का प्रकाश विषयों के प्रति बंद हो गया, ऐसा इव च इत्यर्थ। अभी प्रतीक लेगो इति अधिदैवतम, ये क्या है, अधिदैवतम, अधिदैवतम क्या है, देवता विषय। ब्रह्मण उपमान दर्शन, अधिदैवतम का अर्थ क्या करेंगे, देवता विषय ब्रह्मण उपमान दर्शनम, ये क्या है, अधिदैवतम, अधिदैवतम का अर्थ क्या है, देवता विषय ब्रह्मण उपमान दर्शनम, अधिदैवतम देवता विषय ब्रह्मण उपमान दर्शनम, ये देवता के, देवताओं में ब्रह्म की उपमा की गई है, हो गया। अब बोल रहे हैं 5वां श्लोक 102 पेज पर, अतः अध्यात्म यदि तत् गच्छति इव च मनो अनेन चैतत् उपस्मरति अभीक्ष्णं संकल्प, अथा अध्यात्मम, अब अध्यात्म के बारे में चर्चा करेंगे, क्या अथा अध्यात्मम, अब अध्यात्म के बारे में चर्चा करेंगे। यद एतद गच्छति इव, जो क्या है, ये चलता हुआ है जैसा, मनः, अथा अध्यात्मम यद एतद गच्छति इव च मनः, अनेन च एतत् उपस्मरति अभीक्ष्णं संकल्प, अथ अध्यात्मं यत् एतत् गच्छति इव च मनः, अनेन च एतत् उपस्मरति अभीक्ष्णं संकल्प। अथ ये प्रतीक है, भाष्य में देखो, अनंतरम अध्यात्म स्वल्प विराम, अध्यात्म ये प्रतीक है, प्रत्यगात्मा विषय आदेश उच्चते। अब यहां क्या आत्मा, शरीर में होने वाला जो आत्मा है, प्रत्यगात्मा है, उसके विषय में क्या किया, आदेश उपमा बताई जा रही है। यद एतद् गच्छति इव च मनः, ये अधोरेखा करो, ये प्रतीक है, जो ये मन जाता हुआ जैसा लगता है। मनः का अर्थ है एतद ब्रह्म, मनोरथ हम लोग दिन भर में करते हैं,
जो कुछ हमारे सामने नहीं है उसका भी हम क्या करते हैं, मनोरथ करते हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं, वहां चले जाते हैं कि नहीं, दिल्ली में चले जाते हैं, उससे दिल्ली में व्यक्ति अपना मित्र होगा उसके साथ बात करते हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, ये खटिया पर ही पड़े हुए हैं और चल रही है बात वहां की। ये बात वहां की। कैसा करेंगे, यंत्र बनाएंगे, लोगों को क्या करता है खड़ी वगैरह ये करना, अच्छा करना, सीमेंट कंक्रीट बनाना त्रास हो जाता है, तो चलो यंत्र बनाएंगे, और खटिया पर पड़ा हुआ है और क्या यंत्र बना रहा है ना। मनोरथ होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो उसी तरह क्या होता है, मनसो ब्रह्म विषय मनो उपाधि कत्वादि मनस संकल्प इत्यादि प्रत्यय अभिव्यज्यते ब्रह्म विषय क्रियमाणम इवच। तो मन से ब्रह्म का संकल्प करता है, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। तो संकल्प स्मृति आदि प्रत्ययों के द्वारा ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है। कैसे? ब्रह्म अपने चिंतन का विषय हो गया इस तरह से। ब्रह्म तो किसी का विषय नहीं होता है, इंद्रिय, मन, बुद्धि किसी का भी विषय ब्रह्म नहीं होता है। फिर भी क्या करता है, मन ही उपाधि है, ब्रह्म की उपाधि से जो मन में जो बातें ब्रह्म विषय आ जाती है वो तो क्या होगा, विषयी क्रिय हुआ जैसा लगता है। विषयी ब्रह्म, विषयी करना, विषय बनाना ब्रह्म को ये शक्य नहीं। फिर भी इसलिए क्या, विषयी क्रियमाणम इव इव, इव को वर्तुल करो, सदृशम, ऐसा लगता है, पूर्ण विराम। क्यों? ब्रह्म विषय मनसो ब्रह्म विषयो संकल्प, क्यों? मन उपाधि होती है। मनसो संकल्प प्रत्यादि प्रत्यय अभिव्यज्यते, मन के संकल्प स्मृति आदि प्रत्ययों के द्वारा, ये लाल करो, अभिव्यज्यते ब्रह्म। कैसे? विषय क्रियमाणम इव च, ये सब लाल करो। ब्रह्म की अभिव्यक्ति, ब्रह्म की साक्षात्कार, इसका अर्थ क्या है? जब गुरुजी का वाक्य तत्वमसि समझने के बाद हम ब्रह्मास्मि रीति से क्या करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। वो भी क्या है, इंद्रियों से मन कभी भी साक्षात्कार होना शक्य नहीं है। फिर भी क्या किया, संकल्प प्रत्यादि प्रत्यय के द्वारा वो अभिव्यक्त होता है। कैसा अभिव्यक्त होता है? स्वल्प विराम ब्रह्म विषयी क्रियमाणम इव च, ब्रह्म विषय हो गया, इस तरह ये क्या होता है, अभिव्यक्त हो जाता है। ये बड़ा महत्व का है। संकल्प स्मृत्यादि अभिव्यज्यते ब्रह्म विषयी क्रियमाणम इव, अतः स एषो ब्रह्मणो अध्यात्म आदेशो, पूर्ण विराम। इसलिए ये स एषो ब्रह्मणो अध्यात्म आदेशो, ये क्या है, ब्रह्म का अध्यात्म आदेश। अतः स एषो ब्रह्मणो अध्यात्म आदेशो, यही ये ब्रह्म का अध्यात्म आदेश। अतः स एष ब्रह्मणो अध्यात्म आदेशो, पूर्ण विराम। इसलिए ये ब्रह्म का अध्यात्म आदेश है। स एषो ब्रह्मणो अध्यात्म आदेश, ये ब्रह्म का अध्यात्म आदेश है। कैसा? पूर्ण विराम विद्युत निमेषणवात, अधिदैवतम द्रुतम प्रकाशनम, हाँ, प्रकाशन धर्मी, ठीक है। तो अधिदैवत देवों में होने वाला कौन सा है? विद्युत निमेषणवत द्रुतम प्रकाशन धर्मी। और अध्यात्म मतलब शरीर में, ऊपर लिखो, शरीर में होने वाला कैसा आदेश है? कल्प, शरीर में होने वाली उपमा कैसा? मन प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मी, स्वल्पराम। ये कैसा है? देवताओं में कैसा आदेश होता? विद्युत निमेषणवत,
दुत्रम प्रकाशन धर्मी। अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्मम च मन
आटे को फिर से क्या करना है, चक्की में डाल करके फिर से क्या है, चक्की चलाना है, वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। पिष्ट पेषणवत पुनरुक्तो अनर्थक प्रश्न, पुनः जिस प्रश्न का उत्तर दिया है उस प्रश्न को पुनः पूछ लेना, ये क्या है, अनर्थक होता है। अनर्थक प्रश्न साथ पूर्ण विराम। हो गया, पहला क्या हो गया, विकल्प क्या हो गया, परमात्मा विषय ग्रह से आचार्य ने कह दिया और शिष्य ने सुन लिया, फिर भी क्या है, उपनिषदम भो ब्रूहि, इस तरह जो शिष्य प्रश्न कर रहा है वो तो पिष्ट पेषण जैसा है, और क्या है, अनर्थक है। ये पहली बात। दूसरा, नहीं 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 है, कुछ बताने के बाकी है ना, ऐसा ऐसा नहीं, कुछ बताना बाकी है। पूर्ण विराम। अथ सावशेषो उक्त उपनिषद स्यात्, जिसका कुछ कहना बाकी है ऐसे उपनिषद को कहा हुआ होगा। क्या, अथ सावशेषो उक्त उपनिषद स्यात्, क्या, और अगर आपका कहना है सावशेषो उक्त उपनिषद स्यात्, अवशेष के सहित उक्त उपनिषद तत तस्याः फलवचन उपसारो न युक्त। क्या, अथ सावशेषो उक्त उपनिषद स्यात्, जो उपनिषद है वो क्या है, सावशेष होगा। सावशेषो उक्त उपनिषद स्यात्, उक्त उपनिषद अगर सावशेष होगा, तत तस्या फलवचन उपसारो न युक्त, तो उसको फल क्यों बता रहे हैं। क्या, अगर कुछ कहना बाकी है, जब सारा कहना हो गया ना, तो इस उपदेश का ये फल है करके उपसार करके वो प्रकरण समाप्त करते। फल बता दिया, उसका अर्थ क्या, उस प्रकरण में उस विषय के बारे में और कुछ कहना बाकी नहीं। ठीक है ना। अगर तुम कहते हैं कि यहां प्रश्न जो फिर से शिष्य ने पूछा है वो तो उसके मन में और कुछ उस ब्रह्म के विषय में जानना बाकी है, इसलिए प्रश्न पूछा है। तो फिर अगर कुछ कहना होता तो आचार्य उसको फल, श्रुति उसको फल नहीं बताती, मगर फल बता दिया, इसलिए सावशेष उक्ति नहीं है। सावशेष उक्ति मतलब कुछ कहना बाकी करके कहना, उसको कहते हैं सावशेष उक्ति। निरवशेष उक्ति का है कुछ बाकी नहीं है, ऐसा कह देने के बाद तत्काल क्या कहना है, फल कहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फल कहना पड़ता है। फल कह दिया तो इसका अर्थ है कि ये प्रकरण अब समाप्त तो हो रहा है और कुछ कहना बाकी नहीं है। ठीक है ना। तो फिर बोलते अथ सावशेष उक्त उपनिषद स्यात्, और क्या, सावशेष उक्त उपनिषद स्यात्, वो जो उक्त उपनिषद है वो सावशेष कुछ कहना बाकी होगा, ततत तस्याः फलवचन उपसारो न युक्त। सावशेषो, तो उसका फलवचन उपसार क्यों किया, न युक्त। फल, स्वल्प विराम करो, फलवचन क्या किया, प्रेतास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, उद्धरण चिन्ह मुंडक में 13वां। ठीक है ना। तो उसका प्रत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति, इस तरह क्या किया है, ये उपसार क्यों किया है, प्रत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। इस उपदेश के बाद में प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इस तरह का फल उपसार क्यों किया। तस्मात् उक्त उपनिषद शेष विषयोपि प्रश्नो अनुपन्न एव अनवशेषित्वात्, इसलिए कुछ कहना बाकी है, इसके लिए भी ये प्रश्न होगा, ये बात भी संभव नहीं है, क्योंकि फल बता के ये निरवशेष बता दिया। निरवशेष फल उक्ति कह दिया है, प्रकरण समाप्त किया, अनवशेषित्वात् हो गया। दोनों भी नहीं है, कुछ
कहने का बाकी नहीं है, बराबर है, और पृष्ठभेषण भी नहीं। ये पृष्ठभेषण होगा तो प्रश्न अनर्थक होगा, कहने का बाकी होगा तो फलोक्ति क्यों, ये बात क्या है, फलोक्ति कह करके उपसंहार क्यों किया, ये प्रश्न होगा। तो बोलते कस्तरी अभिप्राय प्रष्टुर, ये पैराग्राफ बदल लो, कस्तरी अभिप्राय प्रष्टुरीति उच्यते, पूछने वाले का अभिप्राय क्या है फिर, अब विकल्प दो हो सकते हैं, क्यों दो विकल्प हो सकते हैं, पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया सहकारी साधनांतर अपेक्षा, एक विकल्प क्या, पूर्व उक्त उपनिषद, उपनिषद तो पूरा कह दिया, उपनिषद में कहने की बाकी नहीं है, फिर भी सहकारी साधन, दूसरा कोई सहकारी साधन कहने की अपेक्षा है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न करने वाला प्रश्न कर रहा है क्या, स्वल्प अथ निरपेक्षा एव, निरपेक्षा एव, अथवा उसको कोई अपेक्षा नहीं। प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है वो किसके लिए पूछा है, जो उपनिषद कह गया है उसका शेष रूप से कोई दूसरा कोई सहकारी साधन है, इसकी अपेक्षा से कह दिया है क्या, अतः निरपेक्षा एव, अथवा क्या कह रहा है, निरपेक्ष रूप से ही उसको कह दिया है क्या, ये प्रश्न आया, प्रश्न चिन्ह। और सापेक्षा चेत अपेक्षित विषयम उपनिषदम ब्रूहि, क्या है, अगर सापेक्षा से सापेक्ष होगा तो फिर क्या होगा, अपेक्षित विषय को उपनिषद को कह दो, उपनिषद अपेक्षित विषय उपनिषद के रहस्य को साधनांतर को कह दो, एक। और निरपेक्ष मान रहे अवधार पिप्पलादवत न अतः परम अस्ति, उद्धरण चिन्ह में लिखो, इति एवं अभिप्रायम। अगर प्रश्न का अभिप्राय क्या है, ये जो ये उपनिषद को सहकारी साधन अंतर की अपेक्षा है क्या, तो फिर वो कह दो, और निरपेक्षता है तो फिर कह दो ना, इसके ऊपर कहना बाकी नहीं है, ऐसा कह दो ना, यह अभिप्राय। प्रश्न कर्ता का अभिप्राय क्या है कि उपनिषद रहस्य तो बता दिया, फिर भी क्या है, मुझे साधनांतर की अपेक्षा है, तो साधनांतर की अपेक्षा है तो साधनांतर बताओ, और साधनांतर की अपेक्षा नहीं है तो फिर बोल दो ना, क्या पिप्पला ऋषि जैसे बोल दिया कि इसके ऊपर कहना कुछ बाकी नहीं है, करके उपसंहार कर दो, छोड़ दो उसको। अतः निरपेक्षा चेत अवधार पिप्पलावत, क्या न अतः परम अस्ति उद्धरण चिन्ह इति एव अभिप्रायः। एतत् उपपन्नाम आचार्यस्य अवधारण वचनम उक्ता ते उपनिषदिति। इसलिए आचार्य का अवधारण वचनम क्या होता है, युक्त ही है, संगत होता है, क्या उक्ताते उपनिषद उद्धरण चिन्ह, उपनिषद रूप से मैंने ब्रह्म विषय उपनिषद कह दिया, ठीक है ना, उद्धरण चिन्ह इति। उक्ताते उपनिषद इति ननु अवधारणम इदम, ये तो निश्चय है, ननु न अवधारणम इदम, ननु न अवधारणम इदम, ये बात तो निश्चय नहीं है, ये तो अन्यद वक्तव्यम अस्ति, क्या है, ये अवधारण निश्चय नहीं है, क्योंकि अन्यद वक्तव्यम अस्ति, अन्य बात कहना बाकी है, तस्य तपो दम इत्यादि आगे कहना बाकी है, क्या है, अतः आह
तस्य तमो तपो दम उद्धरण चिन्हम इत्यादि। तो पूर्व पक्ष का कहना है ननु अवधारणम इदम, न अवधारणम इदम, ये अवधारणम नहीं है क्योंकि अन्य वक्तव्य में है। क्या है? तस्य तपो दम उद्धरण चिन्ह इत्यादि। पैराग्राफ बदल दो, ननु अवधारण के यहां भी पैराग्राफ बदल दो। सत्यम वक्तव्यम उच्यते आचार्यण, आचार्य को कुछ कहना बाकी है कि नहीं? आचार्य को कुछ कहना बाकी है कि नहीं है? तभी तो आरंभ किया है। मगर ये कहना नहीं कि उपनिषद जो कह दिया है उसका कुछ बाकी है, ये कहना नहीं है। उपनिषद शेषतया किमपि वक्तव्यम नास्ति। उपनिषद का जो उपनिषद कहा है उसमें कुछ कहना बाकी रह गया है, इसलिए आगे का प्रारंभ नहीं है। ये बात सत्य है, कुछ कहना बाकी है ना आचार्य ना, क्या आचार्य के द्वारा कुछ कहना तो बाकी है स्वरूपरम, और क्या नहीं है? न तो उक्त उपनिषद शेषतया, उक्त उपनिषद शेष रूप से तो कुछ कहना बाकी नहीं है। न तो उक्त उपनिषद शेषतया, उक्त उपनिषद का शेष रूप से कोई भी कहना बाकी नहीं है। स्वल्पराम अथवा तत्सहकारी साधनांतर अभिप्रायण भाव, उपनिषद का कुछ कहना बाकी है, उपनिषद शेष के लिए आगे वाला ग्रंथ नहीं है, तो फिर सहकारी दूसरा कोई साधन का अभिप्राय होगा? नहीं, दूसरा कोई सहकारी साधनांतर की भी अपेक्षा नहीं है। ठीक है ना? तो फिर क्या है? पूर्ण विराम बंद करो, डिलीट करो। किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण वेदैस्तद अंगैश्च सह पाठेन समीकरणान् तप प्रभृतिनाम्, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय को बताना है। क्या, किसको बताना है? किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण, किंतु ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय के अभिप्राय से ही क्या करेंगे? किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण, ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय के अभिप्राय से ही, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण, किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण स्वल्पराम वेदैस तद अंगैश्च सहपाठेन, वेद से उसके अंगैश्च सहपाठेन, वेद के द्वारा उसके अंग के द्वारा, सहपाठेन वेद तद अंगैश्च सहपाठेन, वेद और उसके अंगों के द्वारा, सहपाठेन समीकरणात्, क्या वेद और उसके अंगों के द्वारा सहपाठेन समीकरणात्, समीकरण करने के कारण। तप प्रवृत्ति नाम, तप प्रवृत्ति का क्या है? वेद और उसके अंगों के साथ पाठ किया गया, समीकरण साथ साथ पाठ करने के कारण। नहीं वेदानाम शिक्षादि अंगानाम च साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्व, क्या है? ये वेद और शिक्षादि अंग ये साक्षात ब्रह्म विद्या का कोई अंग नहीं है स्वल्पराम, अथवा तत्सहकारी साधन भी नहीं है। क्या है? तत्सहकारी साधनत्वम वा, ठीक है ना? यहां पैराग्राफ बदल दो, हो गया। यहां तक हम कह गया। क्या है? वेद के वेदाना, वेद के शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, निघंटु, ये क्या है? अंग, षडांग, व्याकरण, ये साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्व, ब्रह्म विद्या के शेष नहीं है, अंग नहीं है स्वल्पनाम, उसके सहकारी साधन भी नहीं है। ठीक है ना? यहां तक हम रुक रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति शंकरम